तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने अल्फा कैंपस में। बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं सादानंद कुमार। जैसा कि आप लोग को पता होगा, पिछले क्लास में घातांक और करनी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए थे, जो कि वो पार्ट 1 था। और आज हम लेके आए हैं पार्ट टू, यानी कि घातांक और करनी का ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम 3-4 क्लास में होगा। अगर इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी कठिनाई से सामना नहीं करना पड़ेगा। एकदम देखिएगा और उसका जवाब आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के सामने मैं बहुत बहुत स्वागत के साथ ही ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे कि पीछे वाले क्लास में बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन बताए और कुछ इसमें है और आगे भी हम लेके आएंगे। अगर इसका क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगता है और किस प्रकार समझते और नहीं समझते हैं तो उसको भी कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, अगर नहीं समझ रहे हैं तो अगली क्लास जो हम लेके आएंगे उसमें आपको हम समझाने का बेहतर तरीका से प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि कहने का अर्थ है घातांक करनी में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे कि आपको हम बताए थे, यानी कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार हम बताए थे, √9 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। तो इसका 9 यानी कि 3 आयोटा आएगा। इसको आयोटा भी बोलते हैं। कहीं पर आप आयोटा को इस प्रकार भी लिखिए देखिएगा, कहीं पर आई बराबर, यानी कि इस प्रकार आई टाइप से भी देखें। तो दोनों हम कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक ना, वो थोड़ा सा भावना को समझिए। ठीक ना, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मान इस प्रकार आया था, मगर ये कहाँ से आया, इसको कुछ बेसिक रूप से आपको जानने का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम आप लोगों के सामने बताते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपको दे देगा डायरेक्ट, आयोटा बराबर कितना मान होता है, आयोटा का मान, आयोटा कहेगा निम्न में से कौन होगा, आयोटा निम्न में से कौन विकल्प सही होगा, तो आपको ए भी एक विकल्प देखने को मिलेगा। तो इसका मान क्या है, √-1 देगा। अगला कहेगा, यानी कि आपको सब क्वेश्चन पीडीएफ में आपको उपलब्ध होगा, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसी में कहेगा आयोटा आ का स्क्वायर बराबर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यानी कि -1 होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या स्क्वायर इस पर हटा है तो यहाँ पर क्या चढ़ गया, यानी कि थोड़ा सा समझने का ये प्रयास कीजिए। से आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। इसी में आपको बोलेगा 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा का मान कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या होगा, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्या होगा, याद करना पड़ेगा, दिमाग में आपको छापना पड़ेगा। से 1 + आयोटा और 1 - आयोटा का मान कितना होता है, तो आयोटा होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, आयोटा होता है। फिर यहाँ पर देखिए 1 - आयोटा, 1 - आयोटा बटा 1 - आयोटा का अगर दोनों का इस प्रकार यदि आप हल करते हैं इसका इस प्रकार के क्वेश्चन और बोलेगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या होगा, -आयोटा होगा। तो इस प्रकार छोटी छोटी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और नहीं समझते तो उसका भी जवाब दीजिए कमेंट के माध्यम से। अगली जो वीडियो हम लाएंगे तो उसमें विशेष रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आगे क्या कहता है, 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा बराबर के पावर n, यानी कि 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा के पावर n बराबर माइनस हो तो n का मान क्या है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डरेगा, यानी कि इतना देगा, यहाँ पर क्या कहता है आयोटा का मान, यानी कि n का मान कितना होगा। देखिए तो 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा, देखिए 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा का मान कितना है, आई है, यानी कि आयोटा है। तो इतना के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आयोटा रख सकते हैं। इसका मान क्या होगा, आयोटा के पावर n। इसका मान क्या होता है, -1। यहाँ पर देखिए -1 का मान कितना, आयोटा स्क्वायर। -1 के जगह पर हम कितना रख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर रख दिए। तो चलिए अब इसका हम जानते हैं, अगर बेस समान तो यानी कि बेस समान तो उसका पावर भी क्या होता है, समान होता है। यानी कि आयोटा दोनों क्या है, समान है, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, इसलिए n का मान कितना हो गया, इसका 12। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे पीडीएफ में देखने को
मिल जाएगा। मगर एक बात हम बता देते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ आ रहा है, तो ज़रूर अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आपको बताते आगे क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर आयोटा प्लस रूट अंडर -1 बराबर इसका मान कितना होता है, रूट अंडर 2। अब वो देखिए कैसे आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए आयोटा यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर आयोटा, तो रूट अंडर आयोटा यानी कि पिछले वाले वीडियो हम आपको बताए थे, रूट अंडर आयोटा यानी कि इसको अब आयोटा का मान कितना होता है, रूट अंडर आयोटा का मान का रूट अंडर -1, यहाँ पर भी -1, अगर दोनों का इस प्रकार जोड़िएगा और फिर -1 का मान कितना होता है, आयोटा रूट में रहेगा तो आयोटा यानी कि आयोटा होता है, दोनों का जब गुना कीजिएगा इन्फॉर्मेशन कितना आता है, रूट अंडर 2। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं हम कंपटीशन, ना कि हमको क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करना है, जो इसका ऑप्शन सही वही विजेता बनेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन, ना कि कोई लड़का बहुत स्टूडेंट भी कभी पढ़ा नहीं हो जाकर ऑप्शन लगा देता है, अनचोका में हाली हाली ऑप्शन होता है, उसका आंसर क्या होता है, सही टिक लग जाता है, तो उसका क्या रिजल्ट बन जाता है। और हम आप क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट उसको थिंकिंग करने लगता है, जैसे यहाँ पर कहिएगा आयोटा रूट अंडर -1 इसका हल किस प्रकार होगा, तो ये विशेष रूप से नहीं, आपको क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे ना तो वहाँ पर सभी को हम इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये कहाँ से आया, और अभी क्या हमको जानना है, रूट अंडर 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्यू रूट एंड ऑफ यूनिट आर 1 ओमेगा स्क्वायर, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आता है, ठीक ना, तो इस पर यहाँ जहाँ पर 1 रहेगा, ओमेगा रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ठीक ना। आपको इसमें मैथ यानी कि आपको अगर 12th में पढ़े होंगे तो ये क्या कहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 11th 12th में, ठीक ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ओमेगा का मान क्या, वहाँ पर डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से ओमेगा का मान क्या होता है, ठीक ना। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है या हमारे PDF में भी उपलब्ध होगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर कितना होता है, ओमेगा का मान हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बटा 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर कहेगा ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बटा में 2, और इसमें कहेगा ओमेगा क्यू का मान, तो ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको PDF इससे रिलेटिव यानी कि घातांक करने का जो अभी क्लास चल रहा है, यानी कि ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये इसका क्या पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक बारीकी से समझने का मौका मिलेगा, और जब बारीकी से आप समझ जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन या इस चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चन कहीं भी देगा तो आपको लोग क्या कीजिएगा, झट से बनाने का प्रयास किया और इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा, जब कोई भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, जब उसका आंसर मिल जाता है तो बहुत ही खुशी मिलता है, तो चलो आज हमने ये क्वेश्चन बनाया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको SSC लेवल तक पूछा जाता है, सोच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी इसको बात नहीं समझते, छोटी छोटी है, ठीक ना। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, और जब अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। और आगे हम मिलेंगे आप लोगों के सामने, अगली एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा से अपने दोस्त को भी साथ शेयर कीजिए, और एक एक क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे, और PDF भी उपलब्ध कराएंगे। जो PDF देंगे उसका एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके और उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।